डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों आप सभी। वेलकम टू द क्लास। बेटा ऑर्गेनिक में हम 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरिन्स एंड अल्कोहल फेनोल ईथर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटे आपका नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज योर एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले बेटे हम डिस्कस करेंगे इन सब के नॉमेनक्लेचर के बारे में। तो एक बार कर लेते हैं सारे रूल। वैसे तो बेटा 11th में कर ही चुके नॉमेनक्लेचर, पर आज एक बार फिर स्पेशली इन्हीं के ऊपर बेटा आज का ही लेक्चर ले रहा हूं। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। बेटा सबसे पहले यदि हम बात करें बच्चों जनरल फार्मूला की, तो जनरल फार्मूला जो है बेटे एल्डिहाइड दैट इज योर RCHO, कीटोन ये है बेटे आपका RC डबल बॉन्ड OR, कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड OH, ये 3 है बेटे आपके। फिर हम बात करेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बच्चों। और कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव कौन कौन से हैं ध्यान कीजिए, एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड, एस्टर, एसिड एनहाइड्राइड। तो बेटा एसिड क्लोराइड दैट इज योर RCOCl। फिर आता है बेटे एसिड अमाइड एंड इट इज योर RCONH2। फिर बेटे एस्टर है बच्चों, एस्टर इज योर RC डबल बॉन्ड OR एंड फाइनली वी हैव एसिड एनहाइड्राइड RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OR। अब एक बात यहां पर सभी के अंदर कॉमन है बेटे, क्या लग रहा है बच्चों कॉमन, देखो RC डबल बॉन्ड O ग्रुप, ये जो ग्रुप है बेटा वो सभी में कॉमन है, देख सकते हैं ना, दैट इज वी हैव अ कॉमन ग्रुप। ओके, और इसलिए बेटे और ये जो कार्बन है बेटा C डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं कार्बोनाइल कार्बन। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, दिस कार्बन या दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं। और स्पेशली इस कार्बन का नाम क्या है, कार्बोनाइल कार्बन। यदि मैं बात करूं बेटे ये ग्रुप तो कौन सा हुआ, कार्बोनाइल कार्बन, और ये ग्रुप कार्बन कौन सा है, कार्बोनाइल कार्बन। यदि आपसे कहा जाए कि कोई न्यूक्लियोफाइल या कोई भी बेटा रिएजेंट अटैक करता है कार्बोनाइल कार्बन पर, तो समझ लेना कि वो कहां अटैक कर रहा है, C डबल बॉन्ड O या इस कार्बन पर। ठीक है, तो सभी कंपाउंड को इसलिए बेटे कॉमनली हम क्या बोल देते हैं, ऑल दिस कंपाउंड्स दे आर कॉल्ड एज व्हाट, कार्बोनाइल कंपाउंड्स, हम इनका नाम दे देते हैं। क्लियर है बच्चों। और ये सारे क्या है बेटे, ऑल आर दिस कॉल्ड एज एसिड डेरिवेटिव्स। इनको क्या बोलते हैं हम, एसिड डेरिवेटिव्स बोलते हैं। और एसिड डेरिवेटिव्स क्यों बोलते हैं, यदि आप इन सब की हाइड्रोलिसिस करोगे, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या हुआ बेटा, मैं एक करके दिखा देता हूं। जैसे RCOCl प्लस वाटर, तो यहां पर एक सिंपल तरीका बता रहा हूं बेटे कि Cl रिप्लेस हो जाएगा OH से, तो हमें क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप इन सब की जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे चारों की, तो हमें प्रोडक्ट क्या बनता है, मेन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसलिए हम इन सब को क्या बोल देते हैं बेटे, एसिड डेरिवेटिव्स बोल देते हैं। क्लियर हुआ, ये है बेटा इंट्रोडक्शन ग्रुप्स की। अब मेन बात आज हम करेंगे इनके IUPAC नॉमेनक्लेचर की। ठीक है बेटा, चलिए करें स्टार्ट। और कॉमन, चलिए एक बात और मैं यहां बता रहा हूं बेटे, एक्सेप्ट कीटोन, एक्सेप्ट कीटोन, ऑल आर योर व्हाट, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है बेटे, क्या है एक्सेप्ट, नोट कर लेना बच्चों, एक्सेप्ट कीटोन ऑल आर टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। क्या मतलब है बेटे, यानी ये हमेशा एंड में मिलेंगे आपको, इसलिए इनकी नंबरिंग करने की जरूरत ही नहीं है बेटे। वो क्यों नहीं है देखते हैं एक बार।
चलो एक बार आईपीएस से नोमेनक्लेचर करते हैं सभी का। तो सफिक्स क्या क्या आप यूज करेंगे वो देखते हैं बेटा पहले, ठीक है। तो लेट अस डिस्कस फर्स्टली इज योर एल्डिहाइड। सफिक्स क्या होगा बेटे, तो फार्मूला जैसे कि मैंने बताया आपको RCHO, तो सफिक्स है बेटा यहां पर अल। तो जहां पर बच्चों आपका कोई फंक्शन ग्रुप आ जाता है तो रूल क्या कहता है कि नंबरिंग आपको वहां से शुरू करनी है जिस साइड से फंक्शन ग्रुप को छोटा नंबर मिले। ये आप सबको ध्यान होगा, ओके। आप कैसे करेंगे बेटे, जैसे मैंने सबसे स्मॉल कि कौन है बेटा HCHO विद 1 कार्बन एटम, तो एक कार्बन के लिए क्या लिखा आपने मिथ एन प्लस अल, जैसे मीथेन प्लस अल लिखा मैंने, ठीक है। तो लास्ट ये आप क्या कर दोगे ड्रॉप, तो क्या नाम हो जाएगा बच्चों इसका मिथेनल, ओके बच्चों। और कॉमन नेम इसका क्या है बेटे, कॉमन नेम यदि आप लिखना चाहें दैट इज योर फॉर्मल्डिहाइड इज योर कॉमन नेम, ठीक है। तो ये क्या है बेटे इसका, ध्यान देना बच्चों, आईपीएस नोमेनक्लेचर है और ये हमने क्या लिखा है कॉमन नेम लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट जो है बेटा CH3CHO, 2 कार्बन आ गए, तो 2 कार्बन आ गए तो उसके लिए क्या लिखेंगे इथेनल, ठीक है। तो वी कैन इजीली राइट। और बेटा इसका कॉमन नेम क्या है एसिटल्डिहाइड। बेटा जो मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे कॉमन नेम, प्लीज इन कॉमन नेम को भी याद कर ले बेटा। क्वेश्चंस में कई बार हो जाता है कि आईपीएस से नेम ना दे रखा हो, कॉमन नेम से पूछ लेते हैं, ठीक है ना। एटलीस्ट ये 2 तो याद होने चाहिए बेटे, ठीक है। और हो सके तो ये 3 भी है बेटे आपका। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों प्रोपेनल, प्रोपाइनल डिहाइड, तो ये सारे बेटे इनके कॉमन नेम है, ओके। 5 कार्बन आ जाए, सॉरी 4, क्या लिखेंगे बेटे ब्यूटेनल, 5 कार्बन आ जाए पेंटेनल। तो इस तरह बेटे आप इनको याद कर सकते हैं, ठीक है। एंड कॉमन नेम लिखना चाहें तो ब्यूटाइलडिहाइड, तो ये इसका कॉमन नेम है। चलिए नोट करो बेटा, शाबाश, डू फास्ट। चले, तो कॉमन नेम का बेटे जैसे कन्वर्जन में आ जाता है ना बच्चों, एटलीस्ट फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, प्रोपाइलडिहाइड, ब्यूटाइल, ये आपको बेटे लर्न होने चाहिए, ठीक है। तो दैट इज योर पेंटेनल एंड वेलेरल्डिहाइड। तो मैं ये कहना चाह रहा था बेटे आपको इसके लिए ब्यूटेन 1 या पेंटेन 1, प्रोपेन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वाई, ये क्लियर हो गया आपको। रीजन क्या बेटे कि इसको हमेशा आईपीसी सिस्टम के अकॉर्डिंग फर्स्ट नंबर ही देंगे, और 1 नंबर जब आप दे ही रहे हैं और कोई नंबर आप दे सकते हैं तो उसके लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। चलिए नोट करो बेटा, शाबाश, डू फास्ट। चलिए, और जैसे बेटा और कॉमन नेम, जैसे बेटा मैं आपको बता रहा हूं एक जो कॉमनली नॉमेनक्लेचर में यूज होता है, दिस वन, ये क्या है बेटे बेंजल्डिहाइड। क्या है बेंजल्डिहाइड। एंड और कोई बेटे इसका नाम बेंजीन कार्बल्डिहाइड। सेकेंड नेम इसका क्या है बेटे बेंजीन कार्बल्डिहाइड। आप ये भी इसको बोल सकते हैं, बोलो बड़े आगे बेटे कर लेंगे ना। तो एल्डिहाइड का ये आपका नॉमेनक्लेचर था बच्चों। नेक्स्ट है बेटे कीटोन। तो कीटोन में क्या करेंगे देखिए, जनरल फार्मूला क्या है बेटा RC⋯OR। सफिक्स यहां बच्चों हम यूज करेंगे
ऑन इज योर सफिक्स, दैट इज योर ऑन, वन नहीं बेटे, ऑन, कीटोन। अब ये देखिए यहां भी कार्बन है बेटे, इधर भी कार्बन है और ये भी कार्बन होना चाहिए, यानी मिनिमम मेरे पास कितने कार्बन होने चाहिए सिंपलेस्ट कीटोन के लिए? 3 कार्बन एटम्स की मुझे सख्त जरूरत है बेटा इसके, यानी कीटोन जो बेटा सिंपलेस्ट कीटोन दैट विल हैविंग हाउ मेनी कार्बन एटम्स? 3 कार्बन एटम्स। ओके, चलिए देखिए, तो ये है बेटे आपका व्हाट? प्रोपेनॉन, ठीक है, प्रोपेनॉन। कॉमन नेम क्या है इसका? एसीटोन बोल देते हैं बेटा, ठीक है। 2 कार्बन आ जाए, सॉरी 4 कार्बन आ जाए। अब एक बात बताओ बेटे, मैं इसको ऐसे लिखूं या और ऐसे लिखूं बेटे? बात तो एक ही है ना बच्चों, ये भी ब्यूटेनॉन है, ये भी ब्यूटेनॉन। इधर से नंबरिंग करूंगा तो 1 2 मिला, यहां से इसको करूंगा तो 2 मिला, तो नंबर, यानी मेरा कहने का मतलब क्या है, यहां लिखें चाहे यहां लिखें बात एक ही है, और इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉन। कॉमन नेम और भी चलते हैं, जैसे बेटे इसको बोलते हैं, देखो यहां कौन सा ग्रुप है? मिथाइल, ये भी कौन सा है? मिथाइल। एसीटोन बोल दिया, या बेटे मैंने इसको बोल दिया डाइमिथाइल कीटोन। क्या बोल दिया हमने? डाइमिथाइल कीटोन भी बोल सकते हैं आप, ठीक है ना। ओके, ऐसे ही यहां पर देखिए, इधर कौन सा ग्रुप? इथाइल, इधर कौन सा ग्रुप? मिथाइल, और फिर बेटे उसको अल्फाबेटिकली लिख लो, क्या नाम हो जाएगा? इथाइल मिथाइल कीटोन। क्लियर हुआ? ओके, अब आगे बढ़ेंगे। अभी यहां पर नंबर देनी पड़ेगी बेटा, 1 2, तो इसको लिखना पड़ेगा पेंटेन 2 ऑन। यहां 2 क्यों लिखा? मैं एक और लिख रहा हूं, देखिए 1 2 3, तो इसका नाम क्या हुआ? पेंटेन 3 ऑन। कॉमन नेम यदि लिखना चाहें बोलो, प्रोपाइल मिथाइल, इथाइल इथाइल, तो क्या नाम होगा बेटे? पहले बेटा मिथाइल लिखें, ध्यान रखना अल्फाबेटिकली लिखना है, तो क्या नाम लिखेंगे इसका? मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। ओके, यहां बेटे इधर भी कौन सा ग्रुप? इथाइल ग्रुप, यहां भी कौन सा ग्रुप? इथाइल, तो क्या लिखेंगे? डाई इथाइल कीटोन। क्लियर हुआ बच्चों? तो ये कॉमन नेम बेटे आप आइडिया लगाए, देखो इसमें तो कोई मुश्किल ही नहीं है, ठीक है, आप इजीली लर्न कर सकते हैं बेटे, ठीक है। बड़े करे साहब। ओके, और देखिए बेटा कौन से कंपाउंड्स फ्रीक्वेंटली आपकी केमिकल रिएक्शंस में यूज होंगे। जैसे बेटा मैंने लिख दिया ये बेटे, अब यहां देखो इधर कौन सा है? CH3 ग्रुप, यहां कौन सा है? बेंजीन ग्रुप या फिनाइल ग्रुप बोल लीजिए। अब क्या लिखेंगे बेटे इसको? एसिटोफिनॉन। क्या नाम इसका? एसिटोफिनॉन। क्लियर? ये इसका कॉमन नेम है बेटे। ये ग्रुप कौन सा है? एसिटो। ओके, 2 कार्बन जहां पर आ जाए उसको हम क्या बोल देते हैं बेटे? एसिटो ग्रुप बोलते हैं, जैसे एसीटोन CH3 डबल बॉन्ड O। देखिए एक बार, इस ग्रुप को क्या बोलते हो? एसीटो। इसलिए मैंने इसका नाम क्या दिया? एसिटाल्डिहाइड। इसलिए इसका नाम क्या रखा? एसीटोन। इसीलिए इसका नाम क्या रखा? एसिटिक एसिड। तो इसका नाम है बेटे एसिटोफिनॉन। अब फिनॉल क्यों बोल दिया? मेन ग्रुप ये गिरा जाएगा बेटे यहां पर, कौन सा? बेंजीन, फिनाइल ग्रुप। और नाम क्या हो सकता है बेटे इसका? बोलो शाबाश। ये ग्रुप मिथाइल, ये ग्रुप कौन सा? फिनाइल। तो क्या नाम दे सकते हैं? मिथाइल फिनाइल कीटोन। अब देखो बेटे आईपीएससी नेम ना तो ये है ना ये है बेटे, स्पेशली तो मुझे इसका आईपीएससी नेम लिखना हो तो कैसे लिखूंगा? बोलो शाबाश। नंबरिंग में यहीं से शुरू करना बेटे, 1 2, ध्यान से बेटे। क्या मैं इसको इथेनॉल बोल सकता हूं बेटे? सुनिए मैंने क्या कहा? इथेनॉल।
बेटे क्या लिखते हैं इसका नाम, कॉमन नेम अब सुनो, फिनाइल इथेनॉल। क्या नाम हुआ इसका, फिनाइल इथेनॉल। ठीक है, वहां मैंने पीछे कहा 3 कार्बन, अब देखो ना बेटे, एक कार्बन, दूसरा यहां ना 3 कार्बन, ये भी तो क्या कौन सा है, कार्बन, तो इसको अलग ले लिया, इसको अलग, इसको मान लिया मैंने प्रीफिक्स फिनाइल इथेनॉल। तो ये ध्यान रखना बेटे, इस तरह आपके कार्बन एटम्स या नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। और देखो बच्चों, और जो फ्रीक्वेंटली यूज होता है, ये भी बेटा ऑर्गेनिक में काफी बार यूज होगा, इसका नाम है बेटे बेंजोफिनोल या डाइफिनाइल कीटोन, और सुनो डाई फिनाइल मिथेनॉन, डाई फिनाइल मिथेनॉन बोला बेटे ध्यान से, ये भी क्या मान लिया प्रीफिक्स, ये भी क्या मान लिया प्रीफिक्स, ए कार्बन मिथेनॉन। तो ये बेटा इस तरह याद करें आप, क्लियर हुआ। तो नॉमेनक्लेचर बेटे आपको इस तरह करना है, बढ़े आपके, ठीक है। तो कॉमन नेम पर थोड़ा सा मैं स्ट्रेस दे रहा हूं बेटे, क्योंकि कई बार फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं बेटा कॉमन नेम भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं बेटे कार्बोक्सिलिक एसिड पर। अब देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड और जितने भी डेरिवेटिव्स हैं, ये सारे के सारे बेटे टर्मिनल फंक्शन ग्रुप हैं, ये भी ध्यान रखें। RCOOH क्या यूज करेंगे, ओइक एसिड, क्या यूज करेंगे बेटे, ओइक एसिड आप यूज करेंगे, ठीक है। सिंपलेस्ट सबसे छोटा कौन सा है अंजी बच्चों, दैट इज मिथेनोइक एसिड। क्या है बेटे, मिथेनोइक एसिड, और कॉमन नेम है बेटे इसका फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और देखिए बेटा नेक्स्ट आ गया बेटे आपका व्हाट, इथेनोइक एसिड, और बेटा कॉमन नेम है एसिटिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट CH3CH2COH, प्रोपेनोइक एसिड, और कॉमन नेम बेटा प्रोपायोनिक एसिड। ये ध्यान देना बच्चों, प्रोपेनोइक एसिड है आपका आईपीएससी नेम, और प्रोपायोनिक एसिड क्या है आपका, दैट इज योर कॉमन नेम, ओके डियर। अब यहां पर फ्रीक्वेंटली जो यूज होते हैं बेटे, जैसे मैं बताऊं आपको, ये ले लिया मैंने, इसका नाम क्या है, बेंजोइक एसिड। तो यहां पर जो है बेटे एरोमेटिक कंपाउंड्स में कॉमन नेम ज्यादा चलते हैं बच्चों, रादर देन योर आईपीएससी, ये ध्यान रखना। तो ये कौन सा है बेटा, बेंजोइक एसिड, जैसे ये लिख रहा हूं मैं एक, ये है बेटा थैलिक एसिड, ये भी काम आता है बेटे कई बार आपका। ऐसे यदि मैं इस यहां पर लगा दूं CHO ग्रुप एल्डिहाइड, तो यह क्या हो जाएगा बेटे, क्या था, थैलिक, ये क्या है, थैल्डिहाइड, ओके बेटा। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं इनको। तो इधर अगेन मैं क्या बताना चाह रहा हूं, 1 नंबर ना लिखें, सिंपल याद लिख सकते हैं बेटे, बड़े आपके, ओके। चलिए अब इसी तरह बेटे सिमिलरली आप याद करेंगे एसिड क्लोराइड को और एसिड अमाइड को। एसिड क्लोराइड एंड एसिड अमाइड। एसिड क्लोराइड है बेटे RCOCl, और एसिड अमाइड है बेटा RCONH2। यहां पर सफिक्स है बेटा ऑयल क्लोराइड, और यहां पर सफिक्स आपका अमाइड ही रहेगा, ओके। कर लेते हैं क्वेश्चन बेटे, जैसे मैंने पूछ लिया भाई ये नाम बताओ, क्या होगा इसका नाम,
लेट, हम इसका नाम लिखना है बेटे। ध्यान दीजिए बेटा, ये कंप्लीट अलग फंक्शनल ग्रुप है आपका मेन। डाइक्लोरो मत लिख देना बेटा, ठीक है ना। तो नंबरिंग यहीं शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5। क्या नाम हो जाएगा, बोली शाबाश, 5 क्लोरो 3 मिथाइल एंड पेंटेनॉइल क्लोराइड। पेंटेनॉइल क्लोराइड, हाउ मेनी कार्बन एटम्स, 5 कार्बन एटम्स। तो इस तरह आप बेटे नाम करें, ठीक है। अच्छा जैसे बेटे ये है बेटा मिथेनॉइल क्लोराइड, ठीक है। अच्छा जी, जैसे ये लिखें बेटा, क्या नाम हो जाएगा इसका, शाबाश, हाँ जी बेटे, क्या नाम होगा। नंबरिंग ध्यान रखें और चेन ध्यान रखें, 1 2 3 4 5 6 7। इसको ओपन कर लेना बेटा, ध्यान देना, 1 2 3 4 5। फिर ये दोनों कार्बन किस में आ जाएंगे, चेन में, 6 7, ठीक है। यानी इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इस तरह से AU, ठीक है। अब क्या होगा, 1 2 3 पर क्या आ गया, इथाइल। क्या नाम रखेंगे, 3 इथाइल एंड बेटा हेप्टेन अमाइड, 3 इथाइल हेप्टेन अमाइड। चलिए बेटा नोट कीजिए बच्चों, बढ़े आगे। ओके बेटा, अब मेन जो है बेटे आपका एक एस्टर और बेटा एसिड एनहाइड्राइड, इनका देखना ध्यान से। पहले डिस्कस करेंगे एस्टर। एस्टर का इंपॉर्टेंट है बेटा, कई बार बच्चों आप मिस्टेक कर देते हो, 11th में भी डिस्कस किया था हमने सारा ये खेल, RC⸻OR, ठीक है। और क्या है बेटे, एल्कोक्सी, ठीक है, एल्केनोइड, यानी OH आपका क्या है, सफिक्स। देखिए समझते हैं बेटा, मान लीजिए बच्चों हमने नाम लिखना है इसका, ठीक है। ओके, सिंपल से स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी प्रीफिक्स। तो बेटा 1 2 3 4 4 कार्बन के लिए लिखा ब्यूटेन एंड बेटा OH। ये कौन है बेटा, मिथॉक्सी। आई एम सॉरी बेटा, आई एम सॉरी बच्चों, बेटा एल्कोक्सी नहीं आएगा, ये मिथाइल, क्या आएगा, मिथाइल ब्यूटेनोइड, मिथाइल ब्यूटेनोइड। एल्कोक्सी तो बेटा आप ईथर में यूज करते हैं, क्या है इसका नाम, मिथाइल ब्यूटेनोइड। अब देखिए बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको कंफ्यूजन में लेके आता हूं। जैसे बच्चों नाम आ गया दिस, ठीक है, और मैं अब यहां पर लिख रहा हूं C2H5। इसका जब आपको नाम लिखना पड़ जाए तो कैसे लिखेंगे, नंबरिंग देखिए, फिर वही 1 2 3 4 5 6 बेटा। तो पहले इसको लिखो, हेक्सेनोइड, क्या बन गया, हेक्सेनोइड। बेटा ये है इथाइल और ये है मिथाइल। एक बात ध्यान रखना, इसको सबसे आगे लिखना है, मिथाइल और फिर 3 इथाइल हेक्सेनोइड, इस तरह आप इसका नाम लिखेंगे बेटे। यानी जो एल्काइल ग्रुप इस साइड है बेटे आपका, एस्टर के साथ यहां जो जुड़ा हुआ है उसका नाम सबसे आगे लिखना है,
चाहे वो अल्फाबेटिकली हो या ना हो, इसका इससे कोई भी रिलेशन नहीं है, ये आप ध्यान रखें। अच्छा बच्चों, अब मान लीजिए क्वेश्चन और दे रहा हूं, लेट बेटे ऐसे आ जाता, अब ये मत कर देना बेटा ये भी मिथाइल आ गया और ये भी मिथाइल आ गया, डाई मिथाइल नहीं करना है, ओके। यानी इसका नाम कैसे लिखेंगे, 1 2 3 मिथाइल ब्यूटेनोइड, ये हो गया 3 मिथाइल ब्यूटेनोइड। अब इसको फिर लिखें सबसे आगे, मिथाइल 3 मिथाइल ब्यूटेनोइड। इस तरह आपको बेटे एस्टर का नाम लिखना है, बस ये खास आप ध्यान रखें बच्चों। तो सफिक्स यहां पर क्या रहेगा इसके लिए, OH, तो OH दैट विल बी सफिक्स। बस सिर्फ एक बात जो मैंने आपको बताई है, इसका नंबरिंग से बेटे कोई भी रिलेशन नहीं है, इसको सबसे आगे लिखोगे, बस ये ध्यान रखना एस्टर। चले आगे बोलो, ओके। नेक्स्ट देखो बच्चों, एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड जनरली बनते कैसे बेटे, बाय द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे बेटे मैं सिंपल ले रहा हूं RCOOH, ये रिमूव कर दिया हमने वाटर, RC डबल बॉन्ड O, तो दैट इज द फार्मूला ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। और सफिक्स यहां पर क्या रहेगा, सफिक्स जो है बेटे वो आपका एनहाइड्राइड ही है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, बिल्कुल सिंपल। अब ये बेटे आपके दो टाइप के हैं, सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड और अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। सिमेट्रिकल क्या होगा बेटे, यदि कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों साइड आपका, या यूं कह लीजिए ये जो ये पार्ट है RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OR, ये दोनों पार्ट क्या हो बेटा, सेम हो, तो क्या बोल दोगे आप उनको, सिमेट्रिकल एसिड एनहाइड्राइड बोल दोगे। क्लियर हुआ। एग्जांपल लेते हैं बेटा एक बार, देखिए जैसे मैंने लिखा CH3C डबल बॉन्ड O, भाई इसका नाम लिखना है, कितने कार्बन, दो कार्बन का एसिड कौन सा होता है बेटे, इथेनोइक एसिड होता है, नहीं होता। इसका सिंपल नाम में क्या लिखूंगा अब, इथेनोइक एनहाइड्राइड। क्यों लिखा मैंने इथेनोइक एनहाइड्राइड, इसका मतलब ये बेटा कि ये भाई किससे बना, बाय द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम इथेनोइक एसिड, इसलिए नाम रख दिया इथेनोइक एनहाइड्राइड। ओके चलिए, अब बार बार बेटे ये लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं नेक्स्ट एक अनसिमेट्रिकल केस लेता हूं, अब आपसे पूछ ले भाई ये कौन है, यहां 3 कार्बन, तो बच्चों अंडरस्टूड है प्रोपेनोइक एसिड लिया होगा, यहां 2 कार्बन इथेनोइक एसिड लिया होगा, तो यहां कैसे लिखेंगे बेटे नाम, अल्फाबेटिकली, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। क्लियर बेटा। और देखिए क्या नाम लिखेंगे, प्रोपेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, यहां ये भी पी से स्टार्ट हुआ, ये भी पी से, पी क्या है ई, यहां क्या है आ, तो पहले क्या लिखेंगे, पेंटेनोइक, पेंटेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। तो दैट्स ऑल फॉर योर नॉमेनक्लेचर। ओके बेटा, बढ़े आगे। तो एक बार इनका स्ट्रक्चर की ओर बात कर लेते हैं। अब एनसीईआरटी में बेटे आपका जो स्ट्रक्चर दे रखा है एल्डिहाइड का, कीटोन का और कार्बोक्सिलिक
एसिड का, उसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं बेटा। कॉमन देखो, ये पार्ट तो कॉमन रहेगा, इतना पार्ट सब में कॉमन है। यदि मैं यहां पर H लिखता हूं तो एल्डिहाइड, ठीक है बेटा। यहां पर मैंने R यानी कार्बन लिख दिया तो कीटोन, OH लिख दिया तो कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी ये पार्ट कॉमन है। अब देखो बेटा, इस कार्बन ने क्या बनाए, 3 सिग्मा बॉन्ड और एक क्या बना रखा है बेटे, पाई बॉन्ड। 1 2 3 सिग्मा और ये क्या बेटे, पाई बॉन्ड है, ठीक है। और हमें पता है बच्चों, जब कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बना लेता है तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी बेटे, sp2 होगी, ओके। एंड शेप क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर शेप। एंड बॉन्ड एंगल नियरली किसके बराबर होगा बेटे, यहां पर 120 डिग्री। क्लियर हुआ बच्चों, ओके। बढ़े आगे, ठीक है। चलो, तो ये स्ट्रक्चर की आप बात कर सकते हो। अब देखो ना, एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो आपके पोलर कंपाउंड है। यदि आप उनकी नेचर लें, नेचर ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन की बात करें, वैसे फिजिकल प्रॉपर्टी भी ले लेंगे बेटा इनको, ठीक है, फिर भी देख लीजिए। जैसे यहां है बेटा ये, तो ऑक्सीजन जो है बेटे दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो मैं यहां पर स्ट्रक्चर्स जो हैं इस तरह ड्रा कर सकता हूं बेटे कि ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर ले लिए, तो कार्बन पर चार्ज क्या आ गया बेटे, पॉजिटिव। ऑक्सीजन पर चार्ज क्या आ गया बेटे, नेगेटिव। ना ये क्या बन गया बेटे, इलेक्ट्रो that behave as a electrophile और ये बिहेव करेगा बेटा एज ए न्यूक्लियोफाइल। और आप देख रहे हैं बेटे हाईली पोलर है, क्या है बेटा ये, हाईली पोलर। और जो इनका डाइपोल मोमेंट है बेटे दैट इज, वो लाई करता है 2.3 to 2.8 डी तक। तो आगे फिजिकल प्रॉपर्टी में ले लेंगे बेटे। बस ये था कि मैं एक बार एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा हूं, तो बेटे ये दे रखा है आपका प्रिपरेशन से पहले, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ओके बच्चों, तो बेटे आज का लेक्चर अपना यहीं तक करेंगे हम। अब जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके इन टेक्स्ट में हैं, चाहे वो सॉल्व है बेटे, अनसॉल्व है, एनसीईआरटी लास्ट एक्सरसाइज में दिए हुए, आज आप सारे के सारे वो नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड, ओके, नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं बेटा वो आज सारे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेटे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज बी हैप्पी, बी हेल्थी। थैंक यू बेटा।